welcome back to Creative Edge YouTube channel where we create content around design entrance exam. I am Surbhi, a senior design faculty at Creative Edge, also an NIFT alumni. Welcome to the comprehensive video of how to study difficult subjects. But before getting started with the topic, you know the drill. Make sure अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. अब सभी के लाइफ में दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं. एक वो सब्जेक्ट जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें जितने भी ज़्यादा टास्क होमवर्क्स मिलते हैं उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के तो वो बिल्कुल मन लगा के पढ़ते हैं और मन लगा के सारे वर्क होमवर्क पेंडिंग जो भी है सब कंप्लीट कर देते हैं, जिसके कभी वो कोई बैकलॉग्स नहीं रखते हैं. और दूसरे टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स जिनको कहीं ना कहीं उन्हें सॉल्व करने में, उन्हें टैकल करने में डिफ़िकल्टी फेस होती है और ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट्स तो मेरे लिए बना ही नहीं है. सबकी लाइफ में ऐसे दो सब्जेक्ट्स होते ही हैं क्योंकि एक साथ एक ही स्कूल के पढ़ने के बावजूद भी सबका फेवरेट सब्जेक्ट और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अलग अलग होता है. अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि स्कूल भी सेम है, टीचर्स भी सेम है, सारे रिसोर्सेज बुक्स सभी सेम है, तो सबका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और फेवरेट सब्जेक्ट अलग अलग होता क्यों है? इसका रीज़न आपके स्टडी के जर्नी में थोड़ा शुरुआत में आता है. फॉर एग्जाम्पल, आप जब 4th में थे या 5th में थे, जब आपको थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपके करिकुलम में आने लगे थे, तब शायद आपने कोई टेस्ट दिलाया, कोई एग्ज़ाम दिलाया, समथिंग यू गिव, वहाँ पे आपके हिंदी में, इंग्लिश में, सोशल स्टडीज़ में, जनरल नॉलेज में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, पर कहीं ना कहीं मैथ्स में थोड़े कम मार्क्स आए. अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस दिन शायद कोई भी रीज़न होगा, तब तक आपको मैथ्स उतनी डिफिकल्ट नहीं लगती थी, पर रिजल्ट आने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं पर इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं आया, मे बी मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, मे बी ये सब्जेक्ट मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट है. और उस दौरान आपकी कंडीशनिंग हो गई ब्रेन की, जहाँ आपने ये डिसाइड कर लिया, एक माइंडसेट बना दिया कि मैथ्स मेरे लिए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है. नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट दिलाने गए तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं समवेयर इट वाज ऑलरेडी देयर कि मैथ्स में आपके लास्ट टाइम मार्क्स कम आए थे, जिसकी वजह से मैथ्स में ऑलरेडी आपका जो कॉन्फिडेंस था वो कंपेयर टू दूसरे सब्जेक्ट इट वॉज ऑलरेडी लेस. तो उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण ये चेन जो थी वो बनती गई और इस कारण मैथ्स आपका जो नॉर्मल सब्जेक्ट था वो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बन गया. वो एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया जिसको आपने दिल में बैठा लिया कि ये मेरा ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि उन सब्जेक्ट्स के साथ कैसे डील करें. हम ऐसे 4 टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनको जब आप फॉलो करेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि मैथ्स, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट आपका बैरियर नहीं बन सकता, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये बस आपके मन में एक हर्डल है जो आपने बना रखा है. सबसे पहले बात करते हैं टिप 1 की, डिवाइड योर टाइम थॉटफुली. मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में गोल्डन आवर के बारे में बात किया है. अगर आप मेरे वीडियोस पहले भी देख चुके हो तो आपको पता होगा कि गोल्डन आवर क्या होता है. ये टिप को समझने से पहले एक इमेजिन करिए एक सिनेरियो, ठीक है. हम एक क्लास में हैं, आप और मैं, और मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं. 30 मिनट्स में या तो आपको ड्राइंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है या तो आपको एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है. ये दोनों ऑप्शन मैंने इसलिए दिए क्योंकि डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम में हमारा जो सिलेबस होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है. अब मैंने आपको ये ऑप्शन दिया है, ठीक है, कि आप ये करें या ये करें, ठीक है. अब बताइए कि आप क्या करेंगे. अभी वीडियो पॉज करिए और मुझे कमेंट में बताइए क्या आप ड्राइंग करना पसंद करेंगे या आप एप्टीट्यूड सॉल्व करना पसंद करेंगे. सबके लिए अलग अलग होगा, कोई फिक्स नहीं है कि सारे ड्राइंग लिखेंगे या सारे एप्टीट्यूड लिखेंगे. जो ये मानता है कि उसकी ड्राइंग अच्छी है वो ड्राइंग करने बैठेगा और जिसको ये लगता है कि उसका एप्टीट्यूड अच्छा है वो एप्टीट्यूड सॉल्व करेगा. यही हमारे रिसर्च भी प्रूव करते हैं कि हम वो टास्क करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर इनटू स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, देन यू विल गो टूवर्ड्स द ड्राइंग असाइनमेंट. बट इफ़ यू आर अ लिटिल बिट टेक्निकल, इफ़ यू लाइक टू सॉल्व मैथ्स, देन यू विल बी सॉल्विंग द एप्टीट्यूड पार्ट. और यही होता है जब हमारा दिन भर का स्केड्यूल रहता है
और जो भी ऐसा टाइम रहता है ना जिस टाइम हमें ऐसा लगता है मेरा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम हो सकता है ये, जो कि मोस्टली लोगों का सुबह उठने के बाद होता है, जिसको हम गोल्डन आवर भी कहते हैं। गोल्डन आवर एक ऐसा आवर होता है जो 1 घंटे यूजुअली पूरे दिन के 4 घंटे के बराबर होता है। उस टाइम हमारा जो ब्रेन होता है वो अपने बेस्ट मेंटल स्टेट में होता है, उस टाइम आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। हम क्या गलती करते हैं कि हम उस गोल्डन आवर में वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई लाइक लैंग्वेज, तो मैं अपने सुबह का वो 1 घंटा लैंग्वेज को दूंगी, और उसके बाद अगर मेरे को रात में भी पढ़ना अच्छा लगता है तो रात में भी मैं ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ूंगी जो मुझे बहुत पसंद है। और दोपहर का जो टाइम होता है, खाना वाना खाने के बाद जब नींद आती रहती है, ठीक है, लेजीनेस होती है, जब उतना मन भी नहीं करता पढ़ाई का, तब हम वो वाला सब्जेक्ट लेके बैठते हैं जो हमें पसंद नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ये हमें नहीं करनी है। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपना गोल्डन आवर उस एक सब्जेक्ट को डेडिकेट करो जो आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, हमारे डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो सकता है आपको वर्बल रीजनिंग बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, ज़्यादातर बच्चों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चालू कर दो पढ़ना जिस टाइम में आपका पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मन लगता है। गोल्डन आवर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों का गोल्डन आवर सुबह होता है, कुछ लोगों का लेट इन द इवनिंग और नाइट में होता है। तो अपना गोल्डन आवर आइडेंटिफाई करो और अपना गोल्डन आवर उस सब्जेक्ट को डेडिकेट करो जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। टिप नंबर 2, स्किप हार्ड, स्टडी ईजी। अब ये टिप का क्या मतलब होता है? आपको क्या करना है, आप जब भी अपना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो ना, आपको उस सब्जेक्ट की खामियां सोचती हैं, आपको उस सब्जेक्ट की डिफ़िकल्ट चीज़ें पहले दिमाग में आती हैं, उस सब्जेक्ट में आपकी हुई गलतियां याद आती हैं। आपको क्या करना है, आप जब भी वो सब्जेक्ट पढ़ने बैठे ना, तो आपको ये सोचना है कि आप इजी टॉपिक्स को कवर करेंगे और डिफ़िकल्ट को बाद में करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एक बार आपका फ्लो बन जाएगा। ठीक है, जहां आप पहले उस सब्जेक्ट के साथ बैठने भी नहीं वाले थे, अब एटलीस्ट आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ना चालू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्राइंग नहीं पसंद, ड्राइंग बहुत डिफिकल्ट लगती है, तो ड्राइंग में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मे बी सीन क्रिएशन इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट दैट वी हैव इन ड्राइंग सेक्शन, तो आप उसका थोड़ा ईजी वाला वर्जन ले लो। मे बी यू स्टार्ट ऑफ विद 2D डिज़ाइन। 2D डिज़ाइन एक ईजी कैटेगरी होती है ड्राइंग के सेक्शन में, तो आप 2D डिज़ाइन लेके बैठो। आप दिमाग में ये माइंडसेट बनाओ कि मैं पहले इजी वाले कंप्लीट कर लूँगा और डिफ़िकल्ट वालों को स्किप कर दूँगा। अब आपने क्या किया, आप स्किप नहीं कर रहे हैं 100%, आप इजी वालों को कवर कर रहे हैं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए डिफ़िकल्ट वालों को सॉल्व करने का। एक बार व्हेन यू बिकम कंफर्टेबल विद द इजी टॉपिक्स, देन गो टुवर्ड्स द हार्ड टॉपिक्स। टिप नंबर 3, फूल योर ब्रेन। हमें अपने ब्रेन को फूल करना है। अब वो कैसे कर सकते हैं और क्यों करना ज़रूरी है, ये समझ लेते हैं। जब भी आप अपने आप से पढ़ने बैठते हैं या ऐसा कुछ होता है कि आपने सोचा कि एग्ज़ाम होने वाले, मैं खुद से पढ़ाई कर लेता हूँ, तब आपको उतना मोटिवेशन नहीं आता, तब आप सोचते हैं कि ठीक है पढ़ाई हो जाएगी। पर अगर किसी ने आपको चैलेंज दे दिया, किसी भी कारण से आपके पास कोई मोटिवेशन है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वॉज इन 10th, मेरे फादर ने मुझे चैलेंज दिया था कि अगर मैं एक सर्टेन स्कोर लाती हूँ अपने 12th एग्जामिनेशन में, देन आई विल गेट अ मोबाइल फ़ोन ऑफ माई चॉइस। So in a way he was trying to fool me, he was trying to motivate me instead। ठीक है, वैसे ही आपको अपना मोटिवेशन सेट करना है। यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ, यू हैव टू गिव चैलेंजेस टू योर सेल्फ कि ये टॉपिक तो मैं 3 घंटे में कर ही दूंगा। ठीक है, जहाँ आप अपने आप को उस टॉपिक के लिए पहले 24 घंटे का टाइम देते थे, अब आपने वो टॉपिक को बहुत कम टाइम दिया है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपने आप को चैलेंज देते हैं तो जहाँ आपको ज़्यादा टाइम पहले लग रहा था, एक चैलेंज के मिलने के बाद अब वही टाइम आपको कम लगेगा। टिप नंबर 4 इज माइंडसेट ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। हम सभी का कोई ना कोई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन होता है, मे बी इन फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या कोई और स्पोर्ट्स में। आपको एक एथलीट या एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह माइंडसेट होना चाहिए। हर स्पोर्ट्स पर्सन का दिन जो है वो एक जैसा नहीं होता, किसी दिन जीत होती है, किसी दिन हार होती है। सिमिलरली एक स्टूडेंट का भी हर दिन एक जैसा नहीं होता, किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है और किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है, एंड दैट इज़ फाइन।
मे बी आपको कहीं और जाना पड़ा, मे बी शादी में जाना पड़ा, मे बी आप बीमार हो गए, कोई और इमरजेंसी हो गई, तो हम क्या होते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। पर क्या जब आप देखते हैं टीम इंडिया जब क्रिकेट खेलती है, एक हार के बाद क्या वो दूसरे मैच में बिल्कुल अपना होप लूज कर देती है? नो, राइट? दे स्टिल गेट अप, प्रैक्टिस अगेन एंड प्ले अगेन, and maybe they can win or lose, whatever can happen, but they don't lose hope, and that is what you have to do. You don't have to lose hope. अगर एक दिन पढ़ाई नहीं भी हुई तो दूसरे दिन उस बात का रिग्रेट नहीं करना है, गिल्ट में नहीं रहना है। You have to wake up again, stand up again and study the subjects that you did not the other day, and that is how you can tackle your difficult subjects. So that was all about today's video. If you found this video helpful, make sure कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या पसंद आया है। कोई डाउट हो तो उसे भी मेंशन करें। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। I'll see you guys in another video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.